चारों तरफ रेत से घिरा एक देश जहां ना तो एग्रीकल्चर के लिए जमीन है और ना ही कीमती धातुएं, मगर फिर भी यह दुनिया के नक्शे पर मौजूद कुछ अमीर देशों की लिस्ट में शामिल है। यह एक ऐसा देश है जिसके काले सोने यानी तेल ने उसकी किस्मत बदल दी। मगर अफसोस, जिस तेल ने इस रेगिस्तान को सोने में बदला था, आज वही तेल इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। अगर इस देश की बात करें तो इसके पास दुनिया के लगभग 15% तेल भंडार है, जिससे हर नागरिक को औसतन $3 लाख की संपत्ति मिल सकती है। अब यह देश एक ऐसी आर्थिक सच्चाई का सामना कर रहा है जिससे बच पाना मुमकिन ही नहीं है। जल्द ही यह दुनिया के नक्शे पर सिर्फ एक छोटा सा रेगिस्तानी इलाका बनकर रह जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। मगर सवाल यह है कि सबसे अमीर देशों की लिस्ट में शामिल यह देश आखिर इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर क्यों बढ़ रहा है? आखिर ऐसा क्या हो गया है इसके साथ? चलिए डिटेल में जानते हैं। सऊदी अरब की बात की जाए तो वैसे तो यह देश बहुत पहले से अस्तित्व में है, लेकिन दुनिया की नजरों में यह आया 1920 के दशक में। असल में 1920 के दशक में इस बंजर धरती के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहास बदल दिया, और वह कुछ और नहीं बल्कि क्रूड ऑयल था, जिसे काला सोना कहा जाता है। शुरुआती सालों में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह काला तरल पदार्थ एक दिन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करेगा, और फिर हुआ भी ऐसा ही। 1973 आते आते सऊदी अरब की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। असल में 1973 वह साल था जो एक मील का पत्थर साबित हुआ। उस वक्त मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़क रहा था, जिसमें मिस्र और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था। लेकिन फिर इजराइल का परम मित्र यानी अमेरिका सामने आ गया, जिसने इजराइल का खुलकर समर्थन किया। बस फिर क्या था, अरब देशों ने अपने सबसे ताकतवर हथियार का इस्तेमाल किया, और उनका वह हथियार था तेल। रेगिस्तान में जहां चारों ओर बस धूल ही धूल थी, वहां अब गगनचुंबी इमारतें बनने लगी। जहां कभी ऊंट चलते थे, वहां अब दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां दौड़ने लगी। पर कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सऊदी अरब की यह चमक भी सिर्फ और सिर्फ तेल पर टिकी थी। इस देश की इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड नहीं थी। यह देश पूरी तरह तेल पर निर्भर था, और यह निर्भरता किसी बुलबुले की तरह थी। जब दुनिया के ज्यादातर देश उद्योगों और सर्विस सेक्टर की ओर बढ़ रहे थे, तब सऊदी अरब ने उस दिशा में कदम ही नहीं बढ़ाया, क्योंकि उसे उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्हें लगा कि हमारे पास तो अनमोल खजाना यानी तेल है, तो फिर इंडस्ट्री की क्या जरूरत। इसका नतीजा यह हुआ कि आज भी 70% आबादी सरकारी नौकरियों में है, और सरकार की 75% आमदनी सिर्फ तेल बिक्री से आती है। यानी कि देश पूरी तरह तेल पर डिपेंडेंट है। अगर तेल की कीमत गिर गई तो सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि पूरा देश हिल जाएगा। और यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि 2014 में इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला। 2014 वह साल था जब तेल के दाम आधे रह गए थे। अचानक देश की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ गई थी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सरकार का बजट घाटा जीडीपी के 15% तक पहुंच गया था। दरअसल सऊदी अरब सरकार को कर्ज लेना पड़ा, और उसी साल सऊदी नागरिकों की औसत आय 20% तक गिर गई थी। एक झटके ने साफ कर दिया कि यह देश नहीं बल्कि एक साम्राज्य की नींव रेत पर टिकी हुई थी, जो जरा सी आंधी से भी ढह सकती थी। 2014 की इस घटना ने देश को हिलाकर रख दिया था। तभी तो 2016 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने घोषणा की थी कि अब हम तेल पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि कोई भी छोटी सी आर्थिक आंधी हमें हिला ना सके। बस फिर क्या था, एक नई आर्थिक योजना पेश की गई, जिसका नाम रखा गया विजन 2030। विजन 2030 की बात की जाए तो इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, सऊदी अरब को एक आधुनिक तकनीकी और इन्वेस्टमेंट हब में बदलना। यह योजना बेहद शानदार थी। इसका लक्ष्य था कि तेल का हिस्सा जीडीपी में 80% से घटाकर 30% किया जाए, और नॉन ऑयल रेवेन्यू को 4 गुना बढ़ाया जाए। यह एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, जिसके लिए उन्होंने $400 अरब निवेश करने का ऐलान किया। इसके तहत नए सेक्टरों को एक्सप्लोर किया गया, जैसे टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी पर विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान गया उस प्रोजेक्ट पर जिसका नाम था नियोम। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह नियोम है क्या? अगर नियोम की बात की जाए तो यह एक भविष्य का शहर होने वाला है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां एआई से चलने वाला ट्रांसपोर्ट, फ्लाइंग टैक्सी और सोलर एनर्जी से चलने वाला जीरो कार्बन सिस्टम होगा। इसका सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है द लाइन। द लाइन की बात की जाए तो यह 150 किलोमीटर लंबा और 500 मीटर ऊंचा एक सीधी लाइन में बना हुआ शहर होगा। यह एक ऐसा शहर होगा जहां ना तो कारें होंगी ना ही सड़कें, बल्कि पूरा का पूरा एक एआई सिस्टम होगा, और एआई ही सब कुछ कंट्रोल करेगा। कागज पर यह विचार किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता था, लेकिन जब इसकी कीमत सामने आई तो सबके होश उड़ गए। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी लागत $1.5 ट्रिलियन बताई गई है।
यह कीमत कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत का पूरा वार्षिक बजट भी इससे कम है। यही वजह थी कि 150 किलोमीटर की जगह इसे घटाकर 2025 तक सिर्फ 2.4 किलोमीटर का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया गया, जिसकी वजह से सऊदी अरब पर सवाल उठने लगे, क्या यह केवल दिखावा है? अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो वह इस प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा खर्च कर रहा है वह तेल से हुई कमाई से बचाया गया रिजर्व फंड है, लेकिन अब यह रिजर्व घट रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ साल पहले तक सऊदी अरब के पास 750 अरब डॉलर का फॉरेन रिजर्व हुआ करता था, लेकिन अब यह घटकर 400 अरब डॉलर रह गया है। और अगर यह रफ्तार यूं ही जारी रही तो 2036 तक यह भंडार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि अब निवेशक भी डरने लगे हैं। हाल के समय में सऊदी अरब का क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप तेजी से बढ़ा है, जिससे साबित होता है कि ग्लोबल मार्केट अब देश की फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर पहले से अधिक अलर्ट हो गया है। इनफैक्ट इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियां कई बार चेतावनी दे चुकी हैं कि सरकार के उधार लेने की लागत बढ़ती जा रही है। अगर तेल के दाम $90 प्रति बैरल के नीचे रहे तो विजन 2030 का पूरा ढांचा मिट्टी के घर की तरह ढह जाएगा। और ये तो आप भी जानते हैं कि अब वह दिन दूर नहीं जब तेल का अंत हो जाएगा, क्योंकि दुनिया अब तेजी से क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है। यूरोपीय संघ, अमेरिका और चीन तीनों ने आने वाले 10 वर्षों में नेट जीरो कार्बन का टारगेट सेट कर लिया है। इसका मतलब साफ है कि तेल की मांग अब घटने वाली है, क्योंकि सबसे बड़े आयातक तो यही 3 देश हैं। सऊदी के पास अब केवल 2 रास्ते बचे हैं, या तो वह अभी से अपनी अर्थव्यवस्था को नया रूप दे दे या फिर उस दिन का इंतजार करे जब तेल के कुएं भरे रहेंगे लेकिन खरीदार कोई नहीं होगा। हालांकि अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर सऊदी अरब के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो तेल पर निर्भर हैं, जैसे कि नॉर्वे। तो आखिर सऊदी नॉर्वे की तरह क्यों नहीं बन सका? अगर नॉर्वे जैसे देशों ने तेल की कमाई से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत और जनता को समृद्ध बना लिया तो सऊदी अरब ऐसा क्यों नहीं कर पाया? इसके पीछे गवर्नमेंट मॉडल और राजनीतिक व्यवस्था दोनों जिम्मेदार हैं। दरअसल नॉर्वे ने तेल की कमाई को सॉवरिन वेल्थ फंड में डाला था। आज उसकी कीमत $1.6 ट्रिलियन हो चुकी है। इस फंड से हर साल देश के बजट का लगभग 25% हिस्सा चलता है। सिर्फ यही नहीं, वहाँ पर स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक सब कुछ फ्री है। सऊदी भी ये कर सकता था, लेकिन वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम ने सब कुछ तबाह कर दिया, क्योंकि सऊदी अरब में सत्ता सिर्फ एक जगह है, राज परिवार के पास। यहाँ लोकतंत्र नहीं है, जबकि नॉर्वे में लोकतंत्र है। दरअसल सऊदी अरब में ऐसा सिस्टम है जहाँ न लोकतंत्र है, न जवाबदेही और न ही विचारों की स्वतंत्रता। इसलिए नीतियां हमेशा जनता के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए बनाई जाती हैं। अगर विजन 2030 जैसे महंगे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो यह समय जनता की जरूरत नहीं बल्कि राज परिवार की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुका है। अगर विजन 2030 सफल रहा तो सऊदी एक नई पहचान को जन्म देगा, एक ऐसा मॉडल जहां तेल की जगह टेक्नोलॉजी, पेटेंट और इन्वेस्टमेंट ले लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से अगर यह असफल हुआ तो वहां वही कहानी दोहराई जाएगी, जहां देश का साम्राज्य फिर से रेत में मिल जाएगा, क्योंकि तेल की कमाई पर ही 75% सरकारी नौकरियां, स्वास्थ्य, शिक्षा और सब्सिडी निर्भर हैं। अगर यह सब बंद हुआ तो पूरा सिस्टम धराशायी हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ तेल से ही आता है। और शायद पहली बार सऊदी जनता को वास्तविक कल्याण के दावों का सामना करना पड़ेगा। यकीन मानिए, सऊदी की कहानी केवल सऊदी की नहीं है, यह हर उस देश की कहानी है जो एक ही संसाधन पर निर्भर है। जब तक दुनिया चलती है हर बुलबुला चमकता है, लेकिन जब ऊर्जा बदलती है तो बल्ब फट जाता है। सऊदी अरब के पास अभी भी समय है, पैसा है, संसाधन है और कुछ बेहतरीन दिमाग भी है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सत्ता अपने ही राज्य को बदलने की हिम्मत रखती है? क्योंकि विजन 2030 में सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। और इतिहास बताता है कि जो राष्ट्र अपने वरदानों को समझ नहीं पाए वे धीरे धीरे उन्हीं से नष्ट हो जाते हैं। आज सऊदी अरब के गगनचुंबी टावरों के नीचे तेल की नदियां अब भी बह रही हैं, लेकिन इन नदियों के साथ बह रही है एक अदृश्य चिंता, क्योंकि जो तेल सऊदी के लिए वरदान बनकर आया था अब वही एक धीमा जहर बन चुका है। आने वाले 10 सालों में दुनिया देखेगी कि क्या यह साम्राज्य खुद को नया रूप दे पाएगा या फिर इतिहास में दर्ज हो जाएगा एक ऐसी कहानी के रूप में जहां तेल की अमीरी ने भविष्य की गरीबी को जन्म दिया। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि उसी चीज से आता है जिसने हमें सबसे ताकतवर बनाया था। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।